सुनते हैं, पर उनको अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य, उनको अपने कानों से सुनने का सौभाग्य, उनको इन हाथों से छूने का सौभाग्य, जिस जगह से वो चल के गए उनकी चरण धूलि को उठाने का सौभाग्य, उनके शिष्य बनने का सौभाग्य, उनके अनुगामी बनने का सौभाग्य, उन महान पिता की संतान बनने का सौभाग्य कहीं और आपको मिलता है तो आप बताओ। मैं अपने शरीर के रक्त की अंतिम बूंद को दांव पर लगाने को तैयार हूं यदि कोई और सौभाग्यशाली आप ढूंढ करके ले आओ। दोस्तों, भगवान से जुड़ने का सौभाग्य रोज रोज नहीं मिलता। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान से जुड़ने का सौभाग्य मिला, उन्हें देखने का सौभाग्य मिला, उनके स्नेह को, सानिध्य को पाने का सौभाग्य मिला, और जो नहीं देख सके उन्हें उनकी विचारों की आग से आंदोलित होने का सौभाग्य मिला। इससे बढ़कर के सौभाग्य दूसरा नहीं हो सकता। पर दोस्तों, यदि हम उनके विचारों को कार्य योजना में परिणत करने से चूक गए, वंचित रह गए, तो इससे बढ़कर के दुर्भाग्य भी दूसरा नहीं हो सकता। प्रकाश आए और हम आंखें भींच करके बैठ जाएं, अनुग्रह हो और हम अपने हाथ से कोड़ करके बैठ जाएं, घटाएं बरस रही हो और हमारे पात्र खाली रह जाएं, हम इस युग के अवतार के समीप आए, इस युग के राम के समीप बैठे, इस युग के कृष्ण के समीप बैठे और भीड़ बढ़ाकर और जय जयकार लगा करके चले जाएं, तो इससे बढ़कर के दुर्भाग्य दूसरा नहीं हो सकता। मैं जो बात कहने वाला हूं दोस्तों, उसको आप ध्यान से सुनना, और इसलिए कह रहा हूं कि ये बात कहीं गहरे उतर गई तो हो सकता है जीवन को बदल के रख दे। यदि हम लोग गुरुदेव का नाम नहीं जानते होते दोस्तों, गुरुदेव का, माताजी का नाम हमने न सुना होता, कभी हम लोगों को पता नहीं होता कि गुरुदेव और माताजी नाम के कोई व्यक्ति थे, और मर कर के ऊपर पहुँचे होते तो भगवान से कह सकते थे कि भगवान हमारे पुण्य नहीं थे, इतना सौभाग्य नहीं था कि हम गुरुदेव के दर्शन कर पाते, इतना सौभाग्य नहीं था कि हम शांति कुंज के अंदर कदम रख पाते, इतना सौभाग्य नहीं था कि हम समाधि पर सर रख पाते, इतना सौभाग्य नहीं था कि अखंड दीप के दर्शन कर पाते। पर यदि हम लोग यहाँ आए और पत्थर के पत्थर रह गए, शालीग्राम न बन सके, चट्टान की चट्टान रह गए और प्रतिमा न बन सके, बांस के बांस रह गए और बांसुरी न बन सके, तो मुझे नहीं पता कि उस दुर्भाग्य को हम कौन सी श्रेणी में ले जाके रखेंगे। दोस्तों, ये समय जो गुरु पूर्णिमा का समय है, वो अपने सौभाग्य को सराहने का, और यदि हम दुर्भाग्य की तरफ जा रहे हैं तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का समय। आदमी व्यर्थ की चीज़ों में उलझ करके रह जाता है और भगवान को देखने से इनकार कर देता है। छोटी चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए, हम में से हर व्यक्ति को बुलाया गया है। आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो शक्ति है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उन सब के अंदर शक्ति है, पर याद करने का समय। दोस्तों, ये जो गुरु पूर्णिमा का समय है वो गुरु के अनुग्रह का समय तो है, पर शिष्यत्व की, पात्रता की परीक्षा का भी समय है। बादल बरसते पर उसका लाभ टीलों को, चट्टानों को नहीं मिलता, गड्ढों को मिल जाता है। उसका लाभ उनको मिल जाता है जो अपनी पात्रता को सिद्ध कर पाने की स्थिति में होते हैं। भगवान राम के दर्शन अनेकों ने किए, पर हर कोई हनुमान नहीं कहलाया। भगवान राम के दर्शन करने वाले हजारों थे, पर हर किसी को हम शबरी को और केवट की तरह से नहीं जानते, नल और नील और अंगद की तरह से नहीं जानते। भगवान कृष्ण के दर्शन करने वाले अलोकों थे, पर हर कोई पांडव नहीं कहलाया। भगवान बुद्ध के दर्शन करने वाले अनेकों थे, पर हर कोई अशोक और आनंद और आम्रपाली और अंगुलीमाल की तरह से नहीं जाना जाता। रामकृष्ण परमहंस के पास न जाने कितने आए होंगे, पर विवेकानंद तो एक ही निकला। न जाने कितने लोग थे जिनने देवर्षि नारद से शिक्षाएं पाई होंगी, पर ध्रुव, प्रहलाद, उपमन्यु को आप हाथ पे गिन सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आए हैं तो दर्शनार्थी बन करके ना आए, शिष्य बन करके आए। हम लोग यदि ट्रांसफार्मर के पास जाकर के बैठे और पूजा करके लौट आए तो कोई लाभ नहीं कि देखिए साहब कितना अच्छा ट्रांसफार्मर है, कितना बढ़िया लोहा लगा हुआ है, पूजा भी कर देते हैं, तिलक भी चढ़ा देते हैं, नारियल भी फोड़ देते हैं। उससे अच्छा है कि ट्रांसफार्मर से तार जुड़ा होता तो घर में बत्ती जल गई होती। गुरुदेव के पास यदि हम लोग आए हैं दोस्तों, तो दर्शन का इतना लाभ नहीं है जितना सौभाग्य संपर्क का है। गुरुदेव के पास हम लोग आए हैं तो दिल के तारों को जोड़ करके जाएं। आदमी इस अवसर पर यहाँ पर आया है, तो ये जो अवसर है, गुरु पूर्णिमा का अवसर है, वो हमारी पात्रता को सिद्ध करने का अवसर। मैं हर एक के लिए बात नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके हृदय, व्यक्तित्व, जिनकी आस्थाएं, जिनका धन, जिनका श्रम, जिनका मनोयोग मात्र गुरुदेव के लिए चलते हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जिनके चिंतन में गुरुदेव के अलावा और कुछ नहीं। मैं सिर्फ इस आशय के साथ कह रहा हूँ कि यदि किसी और के मन में कहीं पे थोड़े से हिस्से में कमजोरी आ रही हो, तो वो इस आशय के साथ इस बात को याद कर ले कि गुरु दीक्षा के अवसर पर अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को नया करने का अवसर हमें मिल रहा है। गुरु दीक्षा के अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग अपने अपने जीवन के संकल्पों को फिर से जीवन दे सकते हैं, पुनर्जीवन दे सकते हैं। ये अवसर सत्पात्र बनने का है।
और सत्पात्र वो होता है जो गुरुदेव के कामों में, भगवान के कामों में हाथ बटाने के लिए आगे आता है, मांगने के लिए नहीं आता। आप बहुत सारी जगहों पे देखे हैं और लोग कहते हैं कि साहब हम तो, गुरुदेव ने हमारी इच्छा पूरी नहीं करी, उनने नहीं करी। अरे कर्म हमारे हैं साहब, गुरुदेव की जिम्मेवारी कहाँ से आ जाती है? कर्म तो हमारे, और हमने कर्म कर दिए तब तो पूछा नहीं। अब जब कर्म हो गए तब गुरुदेव से कहते हैं कि साहब आप कर्म को काट दो, नहीं काटोगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। एक सज्जन जो है मुझे मिलेगी, नहीं तो हम अपने बच्चे को मार डालेंगे। अरे भाई, बच्चे को क्यों मारोगे आप? गुरुदेव इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो बच्चे को क्यों मारोगे? ऐसे काम तो कंजड़ किया करते थे। पहले समय में आप जाओ तो 100 साल पहले कंजड़ों का समय होता था। आपको पता होगा कि कंजड़ जो है वो एक गांव के जाके डेरा लगा के बैठ जाते थे और घर के आगे जाके बोलते थे कि साहब हमें 30 किलो आटा दे दो, 30 किलो चावल दे दो, 30 किलो दाल दे दो, और नहीं देंगे तो आपको कुछ नहीं करेंगे। वो अपने बच्चे को मारता था, बच्चे को जोर जोर से मारता था, अपनी पत्नी को जोर जोर से मारता था। फिर वो लोग रोते थे कि अरे भैया इसको दे दो, नहीं तो हमें मार डालेगा। ये काम कंजड़ों के हैं भाई, ये काम शिष्यों के नहीं। शिष्यों के काम है कि गुरु के काम में हम लोग कितनी मदद कर सकते हैं। मांगने के लिए थोड़ी आए, देने के लिए आए। पहली बात है कि गुरुदेव के काम वैसे ही बटे हुए हैं। पूरे दुनिया के संकट को उबारना है, दुनिया वैसे ही गड्ढे की तरफ जा रही है। यहाँ पर एक से एक बढ़कर के नकारात्मकताएं आ रही, एक से एक बढ़कर के यहाँ पर टॉक्सिसिटी फैली हुई है, विषाक्तता है। उसको दूर करने में उनकी तपस्या लगे, उसको दूर करने में उनकी ऊर्जा लगे, हमारी कामनाओं के लिए जाए, इसका कोई लाभ नहीं है। दोस्तों, जो गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य है वो ये है कि हम सत्पात्र बन के जाएं, दूसरा संपर्क जोड़ करके जाएं, और तीसरा साहस पैदा करके जाएं। गुरुदेव जिस योजना को लेकर के आए थे वो पूरी कहाँ हुई? पुत्र का काम होता है कि पिता के छोड़े गए दायित्व को पूरा करे। समस्याएं, कलह क्लेश की जो परिस्थितियां हैं वो पहले कहाँ थी? आदमी के चिंतन के अंदर जो लोलुपता आ गई है, कामुकता आ गई है, उसके अंदर जो छोटापन और मैलापन आ गया है, ये पहले थे क्या? और जितनी गंदगी फैली हुई है, ये गंदगी क्या है? और गंदगी डालने से शुद्ध होगी क्या? ये नरक नरक ही बना रहेगा यदि व्यक्ति अपनी सोच को नहीं बदलेगा। ये नरक यथावत बना रहेगा, इसमें स्वर्ग नहीं आएगा यदि आदमी के चिंतन के अंदर पवित्रता नहीं आएगी। और वो जिम्मेवारी हमारी है दोस्तों, वो जिम्मेवारी हमारी, गुरुदेव के ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस चिंतन को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम लोग 2 उद्देश्यों को लेकर के गायत्री परिवार से जुड़े थे। या तो मन में साधना का भाव था या सेवा का भाव था। या तो आदमी साधना करना चाहता था या सेवा करना चाहता था। और साधना बिना संयम के संभव नहीं है, और सेवा बिना अहंकार को छोड़े संभव नहीं है। यदि उसको छोड़ करके हम मैनेजमेंट करने लग जाएं तो दोनों छूट जाते हैं। आदमी न तो साधना कर पाता है और न सेवा कर पाता है। हमारे को ध्यान ही रखने की आवश्यकता है दोस्तों कि हम जिस उद्देश्य को लेकर उन चरणों में पहली बार झुके थे, वो जो शक्ति जिसने हमें खींच करके बुलाया था, और इस जन्म के कारण नहीं बुलाया था, 1000 जन्मों के कारण बुलाया था। आप लोगों से पूछ करके देखो, यदि आपको लगे कि ये बातें झूठ हैं, मैं कहूँगा जो व्यक्ति कल के दिन गायत्री परिवार से जुड़ा है उससे आप पूछ करके देखिए। जो व्यक्ति यहाँ कल पहली बार आया होगा, आपको 1000 लोग मिल जाएंगे इस भीड़ में जो कल पहली बार आए होंगे और उनको आज लग रहा होगा कि वो गुरुदेव को जन्म जन्मांतरों से जानते हैं। वो फीलिंग क्यों आती? वो फीलिंग इसलिए आती है दोस्तों क्योंकि वो संबंध आज का नहीं, वो संबंध न जाने कितने हजारों वर्षों का चला आ रहा है, न जाने कितने हजारों लाखों वर्षों से व्यक्ति के अंदर वो संबंध है। ये हमारे विश्वविद्यालय की शहनाजी बैठी हुई है यहाँ पर, ये जब से पहली बार आई है मुस्लिम परिवार से, पर जैसे ही पहली बार आई उसको लगता है गायत्री परिवार के साथ हजारों वर्षों का संबंध है, आदमी का जन्म जन्मांतर का संबंध है। और उसको यहाँ आकर के लगता है कि मैं न जाने कब से पूज्य गुरुदेव को, वंदनिया माता जी को जानते हैं। ये भाव कहाँ से आया? ये भाव वहाँ से आया दोस्तों जहाँ पर हम लोग खिंच करके चले आए। हम लोग खिंच के चले आए हैं क्योंकि हमारे अंदर गुरुदेव ने वो बीज हजारों वर्ष पहले बोए थे। ये समय गुरु पूर्णिमा का, पात्रता को सिद्ध करने का, अपने अपने संपर्क को तरोताजा करने का, दिल के तारों को जोड़ने का, और यहाँ से साहस को लेकर के लौटने का समय। आदमी साहस को लेकर के जाए कि गुरुदेव के सिद्धांतों को, चिंतन को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। विश्वास हो तो हर जगह पे रास्ता निकल आता है। एक हनुमान जी की कथा आती है कि हनुमान जी